हेलो एवरीवन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्रैक्टिस बैच में। आज हम लोग देखने वाले हैं लेसन नंबर 15। ये जो सीरीज हमने स्टार्ट करा है इसमें हम लोग आपके जो भी एग्जाम होते हैं जिसमें आपका क्वांट पूछा जाता है उसमें जो भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं 10 से 12 क्वेश्चन का सेट रहता है, उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, इससे आपके आने वाले एग्जाम में काफी बेनिफिट रहेगा। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट भी और अच्छे से पता चलेगा और एग्जाम में आपको किस तरह से टैकल करना है क्वेश्चन को, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, लेंथी क्वेश्चन है बट देखते कैसे करना है। द कॉस्ट ऑफ ए कार इज 250% मोर देन दैट ऑफ मोटरसाइकिल। इफ द कॉस्ट ऑफ द कार इज डिक्रीज्ड बाय 40% एंड दैट ऑफ द मोटरसाइकिल इज इंक्रीज्ड बाय 40%, then what will be the percentage change in the total cost of one car and two motorcycle as compared to the original cost? Correct to one decimal place। ठीक है, देखिए कार का जो प्राइस है वो 250% ज्यादा है मोटरसाइकिल के प्राइस से। अगर आप 250% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? यहाँ पे ये आपका होगा 525 एंड यहाँ पे 2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर कार का और बाइक का प्राइस के बारे में डिस्कशन करें तो प्राइस अगर मैं बाइक का 2 यूनिट ले रहा हूँ, 200 यूनिट ले लेता हूँ, ठीक है, तो कार का कितना हो जाएगा? 5 यूनिट ज्यादा, मीन्स 200 का अगर 250% निकालेंगे, ठीक है, तो आपका ये कितना आएगा? 500 के बराबर। और ये आपका ज्यादा होना चाहिए तो ये कितना होगा? 700 के बराबर। ठीक है, और यहाँ पे क्वांटिटी के बारे में भी डिस्कस किया गया है कि आपको यहाँ पे एक कार लेना है और 2 बाइक लेना है। ठीक है, तो आपको एक एक यूनिट नहीं लेना है, 2-2 यूनिट लेना है। तो क्वांटिटी जो है यहाँ पे आप कहेंगे इसका 1 यूनिट, इसका 2 यूनिट। ठीक है, तो टोटल प्राइस यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो देखिए ये आपका 700 होगा एंड ये आपका 400 होगा। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया? 1100। मीन्स इस कॉस्ट प्राइस पे आपका टोटल जो प्राइस आने वाला है वो 1100 के इक्वल आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है नेक्स्ट। यहाँ पे अब आपने 700 को 40% से आप डिक्रीज कर रहे हैं, 40% से इसे आप डिक्रीज कर दे रहे हैं। तो अगर 40% से अगर आप इसे डिक्रीज करेंगे तो ये कितने के बराबर होगा? आप 700 का 60% लेंगे जो कि 420 के बराबर होगा। ये क्लियर है? ये आपका 420 के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से 200 यूनिट को आप 440% से इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे आप 40% से इंक्रीज कर रहे हैं, तो अब आपको ये कितने के बराबर हो जाएगा? यहाँ पे 280 के बराबर होगा। ठीक है, और क्वांटिटी यहाँ पे इसका भी क्वांटिटी आपको 1 यूनिट और यहाँ पे 2 यूनिट, तो ये वैल्यू कितने के बराबर होगा? 420 और ये हो जाएगा 560। ठीक है, तो टोटल आ गया आपका कितना? 980 के बराबर। मिस सेकंड जो कंडीशन बन रहा है इसमें जो टोटल प्राइस आ रहा है वो 980 आ रहा है और पहले में 1100 का आ रहा है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो ये आपका आ रहा है 0 8 2 10, यहाँ पे आएगा 220 यूनिट के बराबर, सॉरी 120 यूनिट के बराबर। ठीक है, तो 120 यूनिट का जो है आप बाद में प्राइस कम हो जा रहा है तो परसेंटेज यहाँ पे क्या हो रहा है? एक तो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इंक्रीज वाला जो भी ऑप्शन होगा वो कैंसल आउट होगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 120 अपॉन 1100 इंटू 100। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 11 इंटू 10 कितना होता है? 110 होता है, तो 10 टाइम पॉइंट यहाँ पे 9 आ जाएगा, 10.9%, जो कि ऑप्शन सी में। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC contested an election. All the voted polled were valid. A got 38% of the total votes. For every 45 votes polled, B got 18 votes. The winner got 5,760 more votes than a person who received the least number of votes. The total number of votes polled was okay. तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते कि टोटल वोट्स जो है ये हमारे पास 100x के बराबर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि टोटल वोट्स हमारे पास 100x के बराबर है। अब देखिए इसका 38% जो है वो किसे मिलता है? ए को मिलता है। तो ए को कितना मिल रहा है? 38%। तो 100x का 38% कितना हो जाएगा? यहाँ पे 38x के बराबर। ओके, अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या गया है ना कि 45 वोट अगर पोल होता है तो 18 वोट बी को मिलता है। तो 45 वोट पोल होने पे बी को कितना मिल रहा है? 18 वोट मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर 100x वोट पोल होगा
तो बी को कितना मिलेगा 18/45 इंटू 100। तो यहाँ पे से सॉल्व करेंगे तो ये 2, यहाँ पे 5, ये 100x होगा, ठीक है। और 5 से यहाँ पे करेंगे तो 20, मीन्स यहाँ पे 40x के बराबर होगा। ये क्लियर है। तो b को कितना मिलने वाला है, b को आपको 40x के बराबर मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 38x यहाँ पे, 40x यहाँ पे, तो रिमेनिंग जो होगा वो आपका क्या होगा, c को मिलेगा। यहाँ पे रिमेनिंग जो है वो c को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए 38 अगर आप 22x कर देंगे तो ये आपका 60 + 40 100x हो जाएगा, ओके। तो अब देखिए इनमें सबसे ज्यादा वोट किसे मिल रहा है, बी को सबसे ज्यादा वोट मिल रहा है, और सबसे कम वोट किसे मिल रहा है, सी को सबसे कम वोट मिल रहा है। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस 18x का है। और यहाँ पे कहा गया कि विनर जो है वो 5760 वोट ज्यादा है, जो कि सबसे कम नंबर वोट रिसीव कर रहा है। तो सी से बी जो होगा वो 5760 के बराबर होगा। तो ये वैल्यू आपका 5760 के इक्वल है। तो यहां से आप x का अगर वैल्यू निकालते हैं तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 58 236 320 के बराबर। और टोटल वोट कितना है आपका 100x। तो ये आपका 320 इंटू 100 जो कि 32,000 के इक्वल होगा, ओके। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इफ 3x अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेसिक से जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको x यहाँ पे रिपीट हो रहा है बार बार। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या है, ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसको बेसिक से कीजिए। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन, सॉरी यहाँ प्लस है 1 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू 1 है। इसे सॉल्व करेंगे तो 3x का जो वैल्यू है ये आपका क्या होगा, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाएगा। देखिए इस पोर्शन को अगर आप सॉल्व करते हैं 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस एक्स आएगा, एक्स से एक्स कैंसिल होगा एंड ये बच जाएगा आपका 1 के बराबर। ये वैल्यू किसने के बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स को। तो अगर आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये कितना आने वाला है, 3x इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस एक्स के बराबर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 4x, 3x प्लस एक्स 4x इक्वल टू 2, एक्स का वैल्यू यहाँ से 1/2 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू 1/2 जो कि ऑप्शन 2 में है। तो ये हमारा आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC start a business with their capital in the ratio of 1:2, 1:3, 1:6. After 6 months, A withdraw half of this capital, B increase his capital by 50%, C increase his capital by 100%. After a year, what will be the share of C in the total profit of, यहाँ पे ये वैल्यू है 1242000। ओके, देखिए आपको इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप के क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट और टाइम का जो रेशियो होता है यही आपका प्रॉफिट का रेशियो होता है, ओके। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 3 पर्सन है, ए बी सी। देखिए ये जो रेशियो है आपका 1:2, 1:3 और 1:6, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसमें 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका 3 यूनिट होगा, ये आपका 2 यूनिट होगा एंड ये आपका 1 यूनिट होगा, ओके। अब ए जो है वो बाद में क्या हो रहा है, हाफ रिमूव कर ले रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर आप यहाँ पे हाफ करेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा। मैं पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ कि आपका ये क्वेश्चन सिंपली हो जाए, सिंप्लीफिकेशन में आपको फ्रैक्शन ना देखने को मिले। तो मैं यहाँ पे 6 कर दूंगा, इसे 4 कर दूंगा, इसे 2 यूनिट करूंगा। रेशियो अभी भी 3:2:1 का ही रहेगा। तो ये वैल्यू का 6, 4 और 2 यूनिट आ गया। अब ये 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है अभी इनिशियली, तो 6 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर बाद में देखिए क्या कर रहा है, ए जो है वो अपना आधा जो कैपिटल है उसको निकाल ले रहा है। तो बचेगा कितना, 3 यूनिट। 6 से आधा अगर निकालेगा तो 3 यूनिट बचेगा और ये फिर 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा। उसी तरीके से बी जो है वो अपना 50% कैपिटल इंक्रीज कर रहा है। मीन्स पहले 4 था तो 50% कितना होगा इसका, 2। तो 4 प्लस 2 6 यूनिट हो जाएगा। इसको 6 से आप ये करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे सी जो है वो 100% से इंक्रीज कर रहा है, तो ये आपका 4 यूनिट के बराबर होगा इंटू 6, ओके। तो यहाँ पे 6 6 सबसे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे से सॉल्व करेंगे तो ये 6 3 9 के बराबर होगा, ये आपका 6 4 10 के बराबर होगा एंड ये आपका 4 2 6 के बराबर हो जाएगा, ओके। तो 4:2:6 का रेशियो 9:10:6 का हमारे पास यहाँ पे रेशियो आएगा, ओके। अब देखिए ये टोटल जो है
इस अमाउंट में डिवाइड हो रहा है। ये क्लियर है? यहाँ पे ये अमाउंट जो है 12,42,000 में ये डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 9 6 15 10 25, 25 यूनिट का जो वैल्यू है ये आपका गिवन है 12,42,000। तो आपको सी का वैल्यू निकालना है, तो सी कितना है 6 यूनिट के बराबर। तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 12,42,000 अपॉन 25 इंटू 6। ठीक है, तो ये देखिए आप अगर यहाँ पे 25 से डिवाइड करेंगे, दो जीरो कैंसिल आउट होगा और ये कितने के बराबर 4 यूनिट से 25 का 100 होता है। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है 1242 इंटू 624 से। तो यहाँ पे देखिए 0 24 दूना 48 एंड ये आ जाएगा यहाँ पे फिर 24 96 4 100। तो आपका आप अगर ऑप्शन देखें 080 तो किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितने के बराबर 2980 के बराबर 808 के बराबर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। A pack of candle contains one damaged candle in every 36 candle. If 3 out of every 4 damaged candle are considered unsellable, then there are 12 unsellable candle in the packet. Then how many candles are there in pack? Okay, देखिए अगर 36 कैंडल का एक, ठीक है, एक पैकेट में मान लीजिए 36 कैंडल है, यूनिट है, तो इसमें से एक यूनिट जो होगा ये आपका क्या होगा, डैमेज होगा, तो डी से डैमेज, और एक बाकी जो होगा वो गुड होगा, मीन सही होगा। तो एक यूनिट के बराबर होगा एंड ये 35 यूनिट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो डैमेज है उसमें से क्या कहा जा रहा है कि 3 आउट ऑफ एवरी 4 मीन्स जो है कि 3 यूनिट जो होगा वो अनसेलेबल होगा, अनसेलेबल होगा, और 4 में से जो होगा वो आपका रिमेनिंग वो सेलेबल होगा। तो अगर ये 3 यूनिट सेलेबल होगा तो एक यूनिट क्या होगा आपका अनसेलेबल होगा, 3:1 का रेशियो रहेगा। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि जो अनसेलेबल कैंडल है उसका वैल्यू गिवन है ये 12 के बराबर। तो यहाँ पे अगर आपने 3 यूनिट 12 को लिखा है तो यहाँ पे आपने क्या से मल्टीप्लाई किया 4 से, तो यहाँ भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू 4 के बराबर। तो सेलेबल कितना हो जाएगा 4, मीन्स यहाँ पे जो टोटल था डैमेज तो वो कितना 12 प्लस 4 16 के बराबर हो रहा है। मीन्स टोटल जो डैमेज कैंडल है वो कितने के बराबर है 16। अगर आपसे पूछा था कि सेलेबल कैंडल कितना है जो कि डैमेज था, तो आप बोलते 4 के बराबर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए आपसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ कैंडल, अब एक यूनिट का वैल्यू 16 के बराबर है, तो आप डायरेक्टली 36 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 36 इंटू 16 कर दीजिए, तो ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा 576 के बराबर होगा। ऑप्शन 1 यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे ये क्वेश्चन। नहीं देखते हैं। द कैप्टन ऑफ ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर्स इज 30 years old and the wicket keeper is 3 years younger. If the age of these two excluded, then the average of the remaining player is 1 year less than the average of the whole team. Find the average of the team. ठीक है, देखिए इस एवरेज क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपका कैप्टन है और विकेट कीपर, कैप्टन प्लस विकेट कीपर, विकेट कीपर, कैप्टन का एज 30 साल है, विकेट का जो कीपर है वो 3 साल कम है, मीन्स ये आपका 27 साल का है। तो इन दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा, अगर मैं एवरेज की बात करूं एज में, तो ये आपका होगा 20, यहाँ पे 57, तो 28.5 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग 9 मेंबर को एक साथ रखेंगे और 2 मेंबर को एक साथ रखेंगे। अब 9 मेंबर का हमें एवरेज नहीं पता है क्या है। ठीक है, तो मैं इसे मान लेता हूं कि ये एक्स के यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है कि रिमेन एवरेज ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर इज 1 year लेस देन द एवरेज ऑफ होल टीम। ठीक है, तो 2 मेंबर जो है ये कैप्टन प्लस विकेट कीपर, इनका एवरेज यहाँ पे हमने निकाल रखा है, ये 28.5 है। ठीक है, और जब 11 जो मेंबर है इन सबको मिला के जो एवरेज है मान लेते हैं वो एक्स के बराबर है, तो रिमेनिंग का जो है यहाँ पे 9 मेंबर का एवरेज कितना होगा x-1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे एक ईयर कम होना चाहिए एवरेज में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसमें एलिगेशन लगा देंगे, तो ये वैल्यू 1 के बराबर होगा एंड यहाँ पे ये वैल्यू कितने के बराबर होगा आपका 28, यहाँ पे यह वैल्यू आ जाएगा आपका 28 माइनस 28.5 माइनस एक्स के बराबर। अब ये जो आपको वैल्यू आया है वो क्या बताता है आपको कि आपने पहले जितना ये है एवरेज उसमें कितना मेंबर रखा था और दूसरे में कितना मेंबर था उसका रेशियो, मीन 28.5 माइनस एक्स
1:1 जो है वो आपका कितने के बराबर होना चाहिए, 9:2 के बराबर होना चाहिए। एक यूनिट आपका कितने के बराबर, 2 यूनिट के बराबर हो रहा है। ठीक है, यहां से आप उल्टा कह सकते हैं कि 2 यूनिट आपका 1 के बराबर है, तो 9 यूनिट कितने के बराबर होगा, 4.5 के बराबर होगा। मीन्स 28.5 माइनस एक्स जो है ये आपका 4.5 के बराबर होगा। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 24 आएगा। एक्स का वैल्यू 24 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूछा गया था कि एवरेज ऑफ द टीम, पूरे टीम का पूछा गया, तो एक्स के बराबर ऑप्शन 3 हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एन एलॉय ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वेट 40 ग्राम, इट कंटेन्स 80% गोल्ड, हाउ मेनी हाउ मच गोल्ड शुड बी एडेड टू द alloy सो दैट द परसेंटेज ऑफ गोल्ड इज इंक्रीज टू 90%। ठीक है, इसे भी हम लोग एलिगेशन सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, पहले दो मिक्सचर है आपके पास, मिक्सचर 1 एंड मिक्सचर 2। मिक्सचर 1 में क्या है, गोल्ड और सिल्वर है। ठीक है, और मिक्सचर 2 में सिर्फ आपके पास गोल्ड है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एलिगेशन किस पे लगा रहे हैं, गोल्ड पे। अगर आपने गोल्ड लिया है तो हर जगह आपको गोल्ड लेना है, अगर आप सिल्वर लेना चाहते हैं तो हर जगह आप सिल्वर लेंगे, दोनों आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए, हम लोग पहले गोल्ड पे लगा के देखते हैं। पहले में 80% क्या है आपका, गोल्ड है, तो यहाँ पे मैं 80% ले रहा हूँ। दूसरे में सिर्फ गोल्ड है, तो गोल्ड में कितना होगा, ये 100% गोल्ड हो जाएगा। ठीक है, और फाइनली जो है वो आप जब इन दोनों को मिलाते हैं तो गोल्ड का परसेंटेज क्या हो जा रहा है, 90% बन जाता है। तो ये आपका क्या वैल्यू देगा, अगर आप एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पे 10 आएगा एंड यहाँ पे भी 10 आएगा। ठीक है, मीन्स अब ये जो आपका वैल्यू आया है ये क्या बताता है आपको कि मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2 में क्वांटिटी का जो रेशियो है वो आपको बताता है। ये मीन्स आपका 1:1 का रेशियो होना चाहिए। तो अगर आपने पहले मिक्सचर में 40 ग्राम लिया है, दूसरे मिक्सचर को भी कितना लेना पड़ेगा, 40 ग्राम के बराबर ही लेना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 2 होगा। अब मैं आपको यहाँ पे एलिगेशन सिल्वर पे लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए, गोल्ड पे 80%, या सॉरी सिल्वर पे लगाते हैं, तो 80% अगर गोल्ड है मिक्सचर 1 में, तो 20% क्या होगा, सिल्वर होगा। अब मिक्सचर 2 में तो सिल्वर है ही नहीं, तो यहाँ पे सिल्वर का कंसंट्रेशन कितना होगा, 0% होगा। और फाइनली जो है गोल्ड आपका 90% हो रहा है, तो सिल्वर का क्वांटिटी कितना होगा, 10% के बराबर होगा। तो एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पे भी 10 आएगा एंड इधर भी 10 माइनस 0 10 के बराबर, तो 1:1 का रेशियो देगा। तो ये भी क्या बता रहा है, मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2 के क्वांटिटी का रेशियो, एक यूनिट 40 के बराबर, तो ये भी आपका 40 के बराबर होगा। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। A dishonest merchant uses a scale of 90 centimeter instead of meter scale and claims to sell at a cost price. Find his profit percent। ठीक है, देखिए वैसे तो इस क्वेश्चन को एक लाइन में कर सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्योंकि डिजॉनेस्ट का जब भी क्वेश्चन आता है तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस पे। ठीक है, देखिए, अगर आप क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, टोटल कॉस्ट आ जाता है। ठीक है, क्वांटिटी और प्राइस को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल कॉस्ट आ जाता है। ओके, तो इनिशियली मान लीजिए कि क्वांटिटी जो है वो क्या कितना आ रहा है, 100 के बराबर, कि 100 सेंटीमीटर मैं आपको दे रहा हूं। दुकानदार जो है वो कह रहा है कि मैं आपको 100 सेंटीमीटर दे रहा हूं, बट वो दे कितना आ रहा है एक्चुअल में, बट वो रियलिटी में कितना दे रहा है, 90 सेंटीमीटर ही दे रहा है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब देखिए, अगर मैं मान लेता हूं कि 1 सेंटीमीटर यूनिट का प्राइस 1 यूनिट के बराबर है, तो यहाँ पे प्राइस जो होगा, जो दुकानदार उसे बोलेगा पेमेंट करने के लिए, वो कितना बोलेगा, 90, यहाँ पे 100 और 1 यूनिट के दाम के बाद तो 100 के बराबर 100 यूनिट उसे पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, बट वो क्वांटिटी दिया है कितने का, 90 सेंटीमीटर, तो दुकानदार ने बेचा कितने का सामान, दुकानदार जो है वो बेचा कितने का, 90 यूनिट का सामान ही बेचा है। ठीक है, क्योंकि बोल क्या रहा है, वो कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 1 यूनिट पे 1 सेंटीमीटर का प्राइस 1 यूनिट है, वो इसी दाम पे खरीदा। तो वो बोल रहा है कि आपको मैंने 100 सेंटीमीटर दिया है, तो उसके लिए प्राइस क्या हो गया आपका, 100 रुपया, 100 यूनिट के बराबर। ठीक है, बट वो एक्चुअल में 90 सेंटीमीटर ही दे रहा है, तो उसके लिए जो प्राइस पड़ा दुकानदार को कि वो 90 रुपया का ही सामान बेचा, तो प्राइस में आप यहाँ पे कह सकते हैं कितना, 100 और 90 का है। ठीक है, जो रेशियो आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 100:90 का। प्राइस में आपका जो रेशियो आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 100:90 का। ठीक है, तो यहाँ पे एक जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे। ओके,
सॉरी, देखिए ये प्राइस आपका क्या हुआ, तो जो दुकानदार को मिला है ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। अगर हम लोग बात करें, दुकानदार को ये इतना पैसा मिलेगा बेचने के बाद, बट वो सामान जब 90 का ही बेचा है तो उसको लगा कितना, 90। तो ये आप इसको कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस एक तरीके से। तो प्राइस में जो रेशियो बनेगा, यहाँ पे आप क्या कहेंगे, प्राइस में जो आपका ये रेशियो बनेगा ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 9:90:100 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर आप डायरेक्टली करें, इनिशियली प्राइस अगर 9 यूनिट था तो फाइनल कितना हो जाएगा, 10 यूनिट के बराबर। तो यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है, 1 यूनिट का। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया आपको, 1/9 × 100। ये आपका कितने के बराबर होगा, 11:1/9 के बराबर। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। देखिए ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था, वैसे आपको क्या है, आप डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, इनिशियली और फाइनली। ठीक है, क्वांटिटी क्या कहा जा रहा है कि 90 सेंटीमीटर दे रहा है 1 मीटर के बदले। ठीक है, तो क्वांटिटी जो है वो कहा कितना रहा है कि 100 सेंटीमीटर बेच रहा हूं, बट वो दे कितना है, 90। आप यहाँ पे टोटल कॉस्ट में जो है, क्योंकि वो दुकानदार जो है वो ये देने में बस उलटफेर कर रहा है, तो टोटल कॉस्ट जो आपका खरीदार है उसके अनुसार क्या है आपका, उतना का उतना ही लगने वाला है। तो बस आप प्राइस को रिवर्स कर दीजिए, 90:10 100 कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली हमारे पास प्राइस में रेशियो आ गया और यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ट मेथड ये रहता है करने का इस क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। A man sell two article for rupees 2000 each, neither gain or not losing in the deal. He sold one article at 25% gain. Find the loss percentage at which he sold the other article. Okay, देखिए इस क्वेश्चन में ये डाटा का कोई जरूरत नहीं है, बस हमें ये ध्यान रखें कि दोनों को सेम सेलिंग प्राइस से बेचा गया है। ठीक है, तो 25% का पहले जो है आर्टिकल, उससे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, मीन्स 1/4। अगर फ्रैक्शन में देखें तो क्वांटिटी वन में क्या है, तो अगर वो 4 यूनिट पे खरीदा होता कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस का क्या हो जाता, 5 यूनिट के बराबर। ठीक है, अगर वो 4 यूनिट के बराबर खरीदा होता, 4 यूनिट का क्वांटिटी खरीदा होता, तो 25% कितना होगा, 1 यूनिट। तो ये आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 5 के बराबर। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो क्वांटिटी टू में भी इसका जो प्राइस होगा वो 5 यूनिट के बराबर ही होगा, और उसको ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। मीन्स यहाँ पे इसको क्या हो रहा है, जो ओवरऑल है प्राइस में उसको ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे उसको 1 यूनिट का तो प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपको यहाँ पे ना प्रॉफिट और नो लॉस, इसका मतलब क्या हो, यहाँ पे आपको 1 यूनिट कम हो जाना चाहिए, तभी जाके उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो ये यूनिट कितने का, 6 के बराबर होगा। अगर आप वैसे भी देखें तो यहाँ पे देखिए 10 यूनिट के बराबर हो रहा है, यहाँ पे भी 5 5 10 10 यूनिट के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो क्वांटिटी टू जो है, पहले से उसका कॉस्ट प्राइस अगर 6 यूनिट में मान रहा था, तो बाद में कितना हो जाएगा, 5 यूनिट के बराबर। तो चेंज कितने का है, 1 यूनिट का। तो यहाँ पे लॉस परसेंट कितना होगा, ये आपका 1/6 इंटू 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये होगा 16, 2/3%। ये आपका आंसर। ओके, ऑप्शन 1 करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। At what rate percent per annum with compound interest will 8,000 amount to 9,261? ठीक है, देखिए अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 टू द पावर n। ठीक है, तो मैं यहाँ पे a+r/100 को k मान ले रहा हूँ, k टू द पावर n। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका अमाउंट गिवन है 9261 इक्वल टू, प्रिंसिपल है आपका 8000 इंटू k टू द पावर n हो जाएगा, और n का वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, और 9261 जो होता है वो आपका क्या होता है, 21 का क्यूब होता है। आपको क्यूब जो है कम से कम 25 तक आप याद कर लीजिए। ठीक है, काफी यूजफुल रहेगा आपके लिए। अब यहाँ पे देखिए ये आपका 21 का क्यूब लिखा हुआ है, और ये आपका 20 का क्यूब है, इंटू के क्यूब। तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से आप कह सकते हैं 21/20 आ जाएगा। और के क्या है, 1+r/100 है। ठीक है, तो आर का वैल्यू यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, r/100 ये आपका 21/20 के बराबर। r/100 जो होगा वो 1/20 के बराबर, तो r का वैल्यू कितना आ गया, 5%। तो ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन 4 करेक्ट है। देखिए ये तो मैंने बहुत बेसिक से समझाया है, आप डायरेक्टली यहाँ पे कह सकते हो, तो ये आपका क्या है, 20 से 21 के बराबर है क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे क्यूब करना था, क्यूब रूट निकालना था इन दोनों का। ठीक है, तो डायरेक्टली आप कह सकते थे, अगर आपको अमाउंट और प्रिंसिपल में अगर आपको ये पता हो, ठीक है, रेशियो, तो आप डायरेक्टली कहेंगे। और यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर,
ठीक है, तो आप डायरेक्टली क्या कीजिए, यहाँ पे सबका क्यूब रूट ले लीजिए डायरेक्टली। यहाँ पे क्यूब रूट लेंगे किसका, 9261 का, और यहाँ पे लेंगे आप क्यूब रूट किसका, 8000 का। तो ये वैल्यू 21 के बराबर, ये वैल्यू 20 के बराबर। ये क्लियर है। तो यहाँ पे कितने का इंक्रीज हुआ है, 1 यूनिट का 20 में, तो कितने का ये होगा परसेंटेज, 5%। ये आपका आंसर हो जाएगा। रेट आपका इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये हमारा सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, काफी अच्छे कॉन्सेप्ट थे यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको मेरा तरीका पसंद आता है तो प्लीज आप यहाँ पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि बहुत लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।